नहीं, अभी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे भाई, ऐसी कौन सी लड़की बिहेव करती है? और तुम मेरा मदद करने आए या मेरे मजे लेने आया? हाँ, और ऐसे कौन हेल्प करता है यार? अरे अरे अरे, तुम तो सीरियस हो गए? हाँ यार, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तेरा बाप हूँ। और तुम्हारे लिए तो मैंने सब अरेंजमेंट किया है। और ऐसे 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 प्रपोज करते हैं क्या लड़की को? अगर ऐसे करोगे ना तो वो यहाँ से भाग जाएगी। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? कितने अरेंजमेंट किए मैंने तुम्हारे लिए। तुम अगर अंदर जाओगे ना, तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें वहां से भगा देंगे। तुम भी ना यार, और ऐसे प्रपोज करते हैं क्या? तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग दिमाग नहीं है? ऐसे कौन प्रपोज करता है यार? ऐसे लड़की ऐसे सीरियस मोड पे कौन प्रपोज करता है ब्रो? अरे अरे, पर ऐसे ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? हाँ, अरे तो मुझे क्या पता कि टाई कैसे बात करती है? मुझे क्या बताया क्या तुमने कि टाई कैसे रहती है, क्या करती है? मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? मुझे क्या पता, मेरे को जो सही लगा वो मैंने तुम्हें बताया। अरे अरे, रिंग तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, 2 लाख के लिए। क्या क्या क्या, 2 लाख की रिंग? वो भी किसके लिए? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं सच्चा प्यार करता हूँ हाँ टाई से। और मैं 2 लाख की रिंग उस चीज के लिए थोड़ी लूंगा। मैं टाई से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और मेरा प्यार सच्चा है। और टाई के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह बेटे, अपने फ्रेंड के लिए तो एक विस्की की बोतल भी नहीं। और अपनी गर्लफ्रेंड आई मीन होने वाली भाभी जी के लिए 2 लाख की रिंग। वाह वाह मेरे बिट्टर वाह। तूने तो मेरा नाम नाम ऊंचा कर दिया है ना। हमारे लिए तो आज तक तूने कुछ नहीं किया। कभी मुझे कॉफी पिला देता, 5 रुपए की चाय पिला देता, तो भी मुझे करता नहीं। वाह वाह, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इतनी महंगी रिंग, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हाँ, और भाभी जी तो इसे देखकर इम्प्रेस हो ही जाएगी। वैसे कहीं ये नकली वकली तो नहीं है ना? अरे यार, तू फिर से वही बात लेके बैठ गया है। छोड़ ना यार। अच्छा चल छोड़, पैर छोड़, आशीर्वाद ले और भाभी जी को प्रपोज करने के लिए चल। अच्छे से आशीर्वाद दूंगा तो अच्छे से गाड़ी सेटल हो जाएगी और तेरा तुम्हें हाँ भी कर देगी। और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करते रहना, नहीं तो तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा नहीं तो। अरे चल ना यार, अब क्यों वो टाइम वेस्ट कर रहा है? और यार, हमारा यहाँ पे जीव घबरा रहा है और तुझे तुझे टेंशन दे रहा है तू मुझे। अरे अरे, मान जाएगी यार, क्यों घबरा रहा है? चल ना अंदर तो चल एक बार। ओह वाह, क्या लड़की है, मस्त माल पटाखा। इसको तो मैं पटाके रहूंगा। हे हाय, क्या बोला रे तू? मुझे पटाएगा? है तेरी साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? है तू मुझे पटाने आया? शक्ल देखिए, एक नंबर का सूंड सांड 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 से भी घटिया बंदर, बंदर का मामा सब कुछ लगता है तू। और तू मुझे प्रपोज करेगा? तेरी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं। समझता क्या अपने आप को? अरे अरे, क्या हुआ? चल देख के आते हैं। अरे अरे ताई, क्या हो क्या हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हो गया? अरे ओए, क्या करने आए थे यहाँ पे? चल निकल, टाइम मैं देख लेता हूँ, तुम शांत हो जाओ। अरे साले लफू चंदर, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मुझे प्रपोज करेगा ये बंदर जैसी शक्ल के? अरे ताई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं इसको बताता हूँ। साले, तुझे मैंने ये फोटो शूटिंग करने के लिए आया था और तुम मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए आए? मुझे क्या पता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड और इनकी फोटो शूट करने। तो मुझसे गलती हो गई बाबा, ये तो बहुत डेंजर है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी इससे बच कर रहो। मम्मी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे, मेरी बात तो सुन, आज के बाद बीच मत जाना आसपास, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। अरे सिर नहीं, इसका तो कत्ल करना पड़ेगा, कत्ल। कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। मुझे प्रपोज करने आया था, शक्ल देखिए, गंदी नाली के कीड़े। टाई कंट्रोल कंट्रोल, टाई कंट्रोल। चलो हम कुछ खा पी लेते हैं, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो आओ कॉफी पी लेते हैं। जंकुक, तुमने ड्रिंक मंगवाई है? तुम्हें तो बिल्कुल सूट नहीं करती ना, तो तुम क्यों पी रही हो सब? अरे कोई ना, कभी कभी चलता है, मैं पी लेता हूँ। जंकुक, तुम सच में पी लेते हो ना? लेकिन तुम तो पीते नहीं हो, फिर कैसे पी लोगे? देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं पी लेता हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम पीते हो तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पी लूंगा। अरे वाह जंकुक, गजब का कॉन्फिडेंस है। क्यों, कोई लड़की पसंद आई है क्या? उसको प्रपोज करने के लिए आए हो जो इतनी हाई लेवल पे ड्रिंक कर रहे हो? खूबसूरत लड़की तो मेरे सामने बैठी है। बहुत हॉट लग रही हो तुम आज, सबसे ज्यादा प्रीटी, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम भी ना जंकुक, हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि जंकुक और टाई दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एंड इन दोनों ने अभी तक शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है। तो जंकुक टाई को प्रपोज करना चाहता है, वो हमेशा के लिए उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। लेकिन आगे आपको पता चल जाता है, चल
जाएगा कि क्या होने वाला है। एंड जे होप जंगकुक का फ्रेंड है। जंगकुक, तुमने फिर से एक और ड्रिंक मंगवा ली है। तुम ठीक तो हो ना? और हम ये कैसे पियेंगे? कोई बात नहीं, पी लेंगे। अब पैसे बिगाड़े हैं तो पी लेते हैं। आधा मैं पी लेता हूँ, आधा तुम पी लेना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वाइन के ग्लास में रिंग थी जो जंगकुक ताई को प्रपोज करने के लिए लाया था। ये जेहोप का आइडिया था कि ग्लास में रिंग डाल दो और दोनों आधी आधी पी लेना और ताई को पता चल जाएगा। एक्चुअली में उसी टाइम पे एक लड़का आता है और वो नशे की हालत में होता है और वो ड्रिंक का ग्लास उठाकर पी लेता है और जंगकुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जेहोप और ये दोनों उस लड़के को घूंसा मार मार के उसको उल्टी कराने की कोशिश करते हैं। तभी ताई उस गिलास को देख लेती है जिसमें रिंग होती है। जंगकुक, वो ताई, विल यू मैरी मी? और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। ताई कुछ जवाब नहीं देती है और गुस्से में कार में बैठ जाती है और जंगकुक भी ताई के साथ आ जाता है। यार, पास्ता मंगवाया था मैंने तुम्हारे लिए, तुमने खाया नहीं, सब छोड़ के वहां से आ गई। तुम गुस्से में लग रही हो। ताई, मेरी बात सुनो। यार, तुम्हें पास्ते की पड़ी है? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब प्लान करने की? हाँ, क्या जरूरत थी? मतलब हर कपल करते हैं ये सब, मैं भी करना चाह रहा था इसलिए मैंने किया। और ताई, साल भर से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे रिश्ते की मतलब लड़कों की लाइन लगवा रहे हैं, तुम कब तक टालती रहोगी? हाँ, एक और एक दिन तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी उन लोगों की वजह से। और इतने रिश्ते लेकर आते हैं वो, तो तुम्हें कोई तो पसंद करना ही पड़ेगा ना। और मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे तुमसे शादी करनी है। कब तक हम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूमते रहेंगे? हाँ, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो ताई, सिर्फ मेरी। जंगकुक, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम जब तक हमसे बनेगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कब तक ताई, हम कब तक भागते रहेंगे ऐसे? हाँ, और हमेशा क्या भागते रहेंगे? इस प्रॉब्लम का फेस तो करना ही पड़ेगा ना। और जब तक फेस नहीं करेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम का हल कहाँ से मिलेगा? समझने की कोशिश करो ताई। तो क्या तुम्हें शादी करने का मन नहीं है क्या? हाँ, बोलो। या फिर ब्रेकअप करने का मन है? हाँ यार, इतना आसान है क्या? और ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ, और तुम्हें शुरू से पता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे और तुमने इतने एफर्ट्स किए और मैं गिल्ट में हाँ कर दूं क्या? ऐसा भी होता है। और तुम्हें पता है ना कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, बोलो। सही है यार, क्या फायदा 10-12 साल साथ में रहने का? जब अलग ही होना है तो अलग ही हो जाते हैं ना। हाँ, ठीक है, अलग ही हो जाते हैं। क्या फायदा शादी का टैग ही लगाना है ना तुम्हें? तो ठीक है, ब्रेकअप ही कर लेते हैं। और फिर दोनों एकदम से गाड़ी टकरा जाती है और दोनों को कुछ चोट नहीं आती है, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जंगकुक और ताई दोनों अपने रूम पर आ जाते हैं। एक्चुअली में वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं और दोनों साथ में ही रहते हैं। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो। Not
व्हाट अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हारा एक्स बनने वाला था। हाँ जंगकुक, तुम ऐसे मजाक मत करो यार। एक तो मैंने इतने प्यार से प्रपोज किया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा बाबा, सॉरी। आई विल यू मैरी मी टाइम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। फाइनली तुम मेरी होने वाली हो, हमेशा के लिए। हमारा रिश्ता कंप्लीट होने वाला है, हमेशा के लिए। तुम सही कह रहे थे जंगकुक, मैं तो प्रॉब्लम को टाल रही थी। तुम हमेशा से सही थे, मैं बस प्रॉब्लम से डर रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये फैसला मैंने पूरे दिल से लिया है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे घर वाले माने या नहीं माने। मैं तुम्हारे हमेशा साथ दूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। और हमारे घर वालों को लव मैरिज पसंद नहीं है। क्या करें, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये तो प्रॉब्लम है ना। हाँ जंगकुक, प्रॉब्लम तो है, बट क्या करें। मैं पहले सोचती थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन टाइम तो है ना। लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं। और हम दोनों का क्या है, हम कब अपनी लाइफ जिएंगे। मैं भी जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जंगकुक। हाँ टाई, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज क्या तो कल क्या, कोई भी अचानक से साथ छोड़ जाता है। और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोग मर भी सकते हैं। जो अच्छा इंसान है, फिट है, वो भी चला जाता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा जंगकुक, मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करने वाली हूँ। हाँ तो तुम हंसना मत, ओके? नो हंसना, ओके? ठीक है बाबा, नहीं हंसूंगा। जंगकुक, विल यू मैरी मी? हाँ फाइन। और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। तो रेडियो माई जान, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ जंगकुक, प्लीज फास्ट थोड़ा। हाँ बेबी, बहुत फास्ट। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में। हम दोनों तन्हा हो, न कोई भी रहे सफर में। जरा बहकता है आज तो मेरा। ओह टाई, तुम कितनी रोमांटिक हो यार। हाँ, और तुम भी बहुत ज्यादा फास्ट हो। मैं फास्ट नहीं हूँ, तुम फास्ट पढ़ाती हो मुझे टाई। क्या यार पंडित जी, आपके इतने सालों से इतने रिश्ते दिखाए, लेकिन हमारी बेटी के लिए एक भी सही का झोला, इस झोले में से एक भी लड़का सही नहीं निकला जो हमारी बेटी को पसंद आए। क्या काम का ऐसा पंडित बनके जो एक लड़का नहीं ढूंढ सकता हमारी बेटी की पसंद का। अरे जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं, हम तो सही पते पर सवारी को छोड़ने जाते हैं। और जब भगवान ने चाहा तब जोड़ी अपने आप बन जाती है और हम उनको मिलवा देते हैं। क्यों पंडित जी, आप रिक्शा चलाते हो क्या? भैया चुप करो, आप भी ना, क्या बात कर रहे हो तुम भी? अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। पंडित जी से मजाक करने का बड़ा ही मजा है। अरे पंडित जी, ये सब तो छोड़िए, पर हमें बताइए कोई लड़का लेकर आए हैं, आई मीन कुंडली लेकर आए हैं जो हमारी बेटी को पसंद आए। देखिए, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए, कहीं उसे कोई और लड़का तो पसंद नहीं है ना। देखिए पंडित जी, हमारे घर में कोई लव मैरिज नहीं करता है, हमारे घर में सिर्फ अरेंज मैरिज होती है। और हमारी बहन ने और हमारी दीदी ने लव मैरिज की थी, तो एक का डिवोर्स हो गया और एक की डेथ हो गई। इससे अच्छा है कि हमारे यहाँ लव मैरिज होती नहीं है। आई मीन ये समझो कि लव मैरिज टिकती नहीं है। लव मैरिज में डिवोर्स ही होते हैं और अरेंज मैरिज जीवन भर का साथ होता है। देखा नहीं, हम दोनों पति पत्नी का भी अरेंज मैरिज था, हम दोनों कितने खुश हैं। और ये
शुगा, इसकी भी अरेंज मैरिज है तो ये देखो कितना खुश है ये। और ये लव मैरिज वाले बस दुखी रहते हैं। और वैसे भी पंडित जी हमारे यहाँ सब बैंड है ये सब। अरे अरे शांत हो जाइए, क्या शांत हो जाइए, हमारे यहाँ बैंड है तो बैंड ही है, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती है। आप अरेंज मैरिज वाले रिश्ते दिखाइए वरना मत दिखाइए। अरे अरे ठीक है इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, आज जैसे हम पूजा करके उठे तो हमारे अपने हाथ हमारे रुक ही नहीं रहते और एक कुंडली पर जाकर गिर पड़े। और वो कुंडली आपकी बेटी की कुंडली से क्या मिली ना कि दोनों ऐसा लग रहा था जैसे राम और सीता की जोड़ी है, राम मिलाई जोड़ी है, जैसे टॉम एंड जेरी नहीं होते ऐसी जोड़ी है। टॉम एंड जेरी, राम सीता चलते लेकिन टॉम एंड जेरी क्या है? अरे मेरा मतलब है बहुत ही प्यारी जोड़ी है। एक बार आप इस लड़के का फोटो देखिए, अगर आपकी बेटी ने इस लड़के का फोटो देख लिया ना तो वो बस इसे देखती रह जाएगी। अगर उसका शादी करने का मन नहीं करेगा ना तो भी वो इसी से शादी करेगी। अगर वो किसी और से प्यार करती भी होगी ना तो भी इसी से शादी करेगी। आखिर लड़का है ही ऐसा कि उसको सब देखते ही रह जाएं। बस एक बार अपनी बेटी को ये लड़के की फोटो दिखा दीजिए, अगर उसे पसंद है तो हम रिश्ते की बात आगे करते हैं, वरना हम ये बात यही खत्म कर देते हैं। लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे घर से है और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी और उसकी मॉम हाउसवाइफ है। बस एक प्रॉब्लम है, लड़का अपनी कास्ट का नहीं है। अरे पंडित जी हमें कास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें ये सब चलता है, बस लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। कास्ट कोई भी हो चलेगा लेकिन लव मैरिज नहीं होनी। अरे अरे और हम लोग ऐसी बातें सोचते भी नहीं है क्योंकि हम मॉडर्न लोग हैं। हाँ थोड़ा अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। और हम मॉडर्न हैं लेकिन ताई 2 साल से रिश्ते टाले जा रही है, अगर वो हाँ करेगी तब आगे बात बढ़ेगी ना। अब हम क्या करें जजमान, अगर आप इस बार इस लड़के का फोटो उसे दिखाइए, वो हाँ ना करे तो मेरा नाम भी बदल देना और मैं रिक्शा चलाने ही क्यों ना लग जाऊं इसी चक्कर में। ठीक है हम एक बार उससे पूछ लेते हैं, लेकिन उसके पास जाने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए ना। आपको पता है ना हमारी बेटी कितनी डेंजर है, उसके पास जाते ही खाने को दौड़ती है। अगर रिश्ते की बात लेकर गई तो समझो तूफान आ गया। अब क्या करें, उसे कैसे दिखाइए फोटो? तभी वहाँ पर टाई आ जाती है और मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएम और जिन टाई के मॉम डैड है और शुगा और जिमिन उसके मामा मामी है। पंडित जी जरा मुझे दिखाइए लड़का कैसा है। हाँ क्यों नहीं बहन जी, देखिए वाह कितना सोना लड़का है ना, इतना हैंडसम है, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। बेटा तुम भी देख लो एक बार। अरे मॉम मुझे नहीं देखना, आपको पता है ना मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करनी शादी वादी कोई भी, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। बस बेटा एक बार देख ले। और फिर ताई जंकुक का फेस देखती है और वो सब शॉक्ड में हो जाती है। ताई बेटा शर्मा रही हो क्या? हाँ वो पापा देख लीजिए, आपको मुझे लड़का पसंद है, आपकी मर्जी, आप जिससे बोलोगे मैं उसे शादी कर लूंगी। अरे वाह पंडित जी आपने तो हमारी किस्मत बदल दी, ताई बेटी ने हाँ कर दिया, इतना अच्छा लड़का। वाह वाह पंडित जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, आखिर में हमारी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में ढूंढ ही लिया। हाँ मानना पड़ेगा आपको। अरे पंडित जी आराम से खाइए, आराम से, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। अरे वाह बेटा, अगर थोड़ी सी भी कुछ चूक हो जाती ना तो तुम दोनों का भाड़ा फूट जाता। हाँ और क्या तुम लोगों ने लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने 99 लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाया है और ये तुम्हारी सेंचुरी होने वाली है। और समोसे ये तो मेरे फेवरेट है, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों पकड़े गए तो अरे समोसे खाइए ना पंडित जी और दिलवा देंगे, आप बस खाते रहिए। पंडित जी आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो बस इतना करना है कि हम दोनों की शादी हो जाए और किसी को भनक भी ना लगे कि लव मैरिज है। बस इतना कर दो पंडित जी, बस हमारे लिए इतना कर दो। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने मॉम डैड को भी बोल देना कि थोड़ी एक्टिंग कर ले, वरना नर्वसनेस में होकर हम बुरे फंस ना जाए और सब भांडा चौपट हो जाए और हमारा ही भांडा फूट जाए और हम फंस जाए। ताई बेटा तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? अरे मैंने इसको सब कुछ सिखाया है, साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज सारा खाना आता है हमारी बेटी ताई को। वाह मॉम ये सब खाना मैंने कब बनाना सीख लिया? हाँ मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ मैगी बनाना आता है, वो भी कभी कभी अच्छी बनती है। सच में इनकी फैमिली कितनी
फेंक रही है ना टाई के बारे में? टाई को तो पानी उबालना भी ठीक से नहीं आता होगा। जंगकुक शट अप। पता है मुझे तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मिलो तुम मुझे बाहर, तभी मैं बताऊंगी। कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। हाँ। अरे वाह क्या जोड़ी है फिर तो। हाँ हाँ जोड़ी तो हमें भी बहुत पसंद है। I mean कुंडली, दोनों की कुंडली क्या तालमेल बैठ रहा है। मैंने तो आज तक ऐसी कुंडली नहीं देखी। वाह क्या कुंडली है। जाओ बेटा दोनों साथ में बातें कर लो। और फिर अचानक से टाई और जंगकुक एक्साइटमेंट में एकदम से उठने लगते हैं और वापस बैठ जाते हैं, क्योंकि उन लोग भूल जाते हैं कि उन दोनों की अरेंज मैरिज है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अरे अरे बेटा शर्माओ मत, जाओ फिर से क्यों बैठ गई। जाओ जंगकुक टाई दोनों साथ में बातें करो, तभी जान पहचान होगी। सही कह रही हो ना भाई साहब मैं? हाँ हाँ आप सही कह रही हो, जाओ बेटा जाओ। और फिर जंगकुक और टाई दोनों अकेले में बातें करने के लिए जाते हैं। जंगकुक 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 आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। हाँ तो माय डार्लिंग, तो फिर ये सब खाना बना लोगी? हाँ जो तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के सामने बोला है। खाना तो नहीं लेकिन तुम्हारा मूड जरूर बना दूंगी मैं। हाँ हाँ घर वालों ने हमें यहाँ बातें करने के लिए भेजा है डार्लिंग, प्यार करने के लिए नहीं। लेकिन हम प्यार कर सकते हैं, ये तो हमारे इसमें अलाउड है ना। हाँ माय क्वीन, ये सब अलाउड है हमारे इसमें। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे भी हो हमारी फैमिली हमारी लव मैरिज अरेंज मैरिज बदलने वाली है। यस। ये लो जी बच्चे भी आ गए। तो क्या हुआ बेटा, हम रिश्ता पक्का समझे? देव वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो जी मुबारक हो, दोनों की शादी होने वाली है। मुबारक हो। ये लो जी आप भी मुंह मीठा कीजिए। आखिर आपकी बेटी हमारे घर की बेटी जो बनने वाली है। वाह बेटा टाई, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। और मैं भी मिसेस टाई। और फिर फाइनली टाई और जंगकुक की शादी का टाइम आता है और कुछ फंक्शन चल रहे होते हैं। तभी शुगा को थोड़ा थोड़ा शक होता है और वो जंगकुक का फोन चुरा लेता है और उसके फोन को लॉक करने की कोशिश करता है, ताकि उसे पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वाह यार तूने तो एक बार भी नहीं बोला हमें, इंट्रो करवा देती। अरे यार एंगेजमेंट में आ तो रहा है नहीं है ना सब। चल एक काम करते, अभी जीजू को फोन लगाते हैं, देखते हैं हमारे जीजू की आवाज कैसी है और वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ कर लो, लेकिन वो भी शायद शादी में बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठा पाएगा। हाँ लेकिन हम एक बार करने तो। और फिर आयो जंगकुक को कॉल करती है और जंगकुक का फोन तो चोरी कर लिया है शुगा ने। तो जैसे ही वो फोन लगाती है तो शुगा उधर से कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ करता रहता है और सारी पोल पट्टी खुल जाती है इन लोगों की। हेलो जीजू कैसे हो? जरा अपनी सालियों को भी याद कर लिया करो। क्या जीजू गुटखा खाते हो क्या जो कर रहे हो? अरे यार मजाक कर रहे हैं। एंड वाह जीजू आप लोगों ने लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना दिया और घर वालों को पता भी नहीं चला। कितने चालू हो ना तुम दोनों। हाँ हमें भी कुछ ट्रिक दो कि कैसे किया क्या किया। Oh no, oh no, oh no, 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 no. गजब है जीजू तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही है। फोन कट गया शायद। अरे शादी में बिजी होंगे इसलिए। चलो ऐसे ही रियल में मिलते हैं। धोखा, इतना बड़ा धोखा। लव मैरिज को अरेंज मैरिज, हमारे साथ धोखा हुआ है धोखा। जल्दी से शादी रुकवानी पड़ेगी, ये शादी नहीं हो सकती। जीजा जी ये लोग आप सबको धोखा दे रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसकी तो मैं। और शुगा घर आने ही वाला होता है, तभी टाई जंगकुक से बातें कर रही होती है। वाह टाई तुमने तो मुझे एक बार भी मिस नहीं किया। हाँ अभी तो बात की थी तुमसे थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स ने मुझसे बात की थी। हाँ और तुम अजीब तरीके से बात कर रहे थे। अरे पर मेरा फोन तो बहुत देर से मुझे मिल रहा है। क्या? वाह भाग लेते हैं जंगकुक, हमारा भांडा फूटने वाला है अभी। क्यों क्या हुआ? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आयु ने सब कुछ बोल दिया है और पता नहीं फोन किसके पास होगा। जल्दी से चलते हैं यहाँ से। और फिर जंगकुक और टाई वहाँ से भाग जाते
जब तक शुगा वहाँ आता है वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को शक हो गया था, किसी को पता चल गया है और ये शादी टूटे, इससे अच्छा है कि हम भाग जाते हैं। और वो फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है। जीजा जी, ये दोनों की अरेंज मैरिज नहीं, इनकी लव मैरिज है और ये लिविंग में रह रहे थे और इतने दिनों से साथ में रह रहे थे, हमें उल्लू बनाया जा रहा है और भाग गए दोनों। क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? ए जी सुनिए, मुझे तो लगता है कि इन लोगों को भी अंदर करवा देना चाहिए, ये भी मिले हुए होंगे। हमें क्यों अंदर करवाना है? आपकी बेटी हमारे बेटे को लेकर भाग गई है, अंदर तो हमें आपको करवाना चाहिए। मेरे बेटे को भगा कर ले गई, शर्म नहीं आती है उस लड़की को? एक तो हमारा बेटा इतना सीधा साधा है और इसे भगा कर ले गई है। ओहो, आपका बेटा भी कोई कम नहीं है। अगर हम वो दोनों से प्यार करते हैं तो दोनों मिले हुए हैं ना, तो दोनों की गलती बराबर है। ये लीजिए जीजा जी डंडा, इससे हमारा काम चल जाएगा और ये वापस भी करना है, मैं उधार पे लेकर आया हूँ। तो क्या करोगे आप लोग इससे? पहले तो इससे मैं आपके बेटों की दोनों टांगे तोड़ूंगा, फिर उसका सिर फोड़ूंगा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, और फिर उन्हीं कटोरी में जीजा जी को खाना खिलाऊंगा मैं दीदी। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, देखिए शांति से फैसला करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे चिल्लाने और गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें शांति से काम लेना चाहिए, ऐसे हाइपर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात पता थी तो आप लोगों ने छुपाई क्यों? हाँ, इस सजा की तो आप लोग भी हकदार है, आपको ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी? अरे यार, एक तो हम घर नहीं जा सकते, ऊपर से शादी भी टूट गई और हमारे किराया है वो भी बढ़ जाएगा अगर गए नहीं तो। क्या कर सकते हैं यार, कर दी ना तुमने छोटी मोटी हरकतें। अरे तो क्या करूँ, तू ही बता ना, क्या कर सकते हैं? कम से कम हमारे पास कुछ इमरजेंसी किट तो होनी चाहिए। अरे कुछ लेट तो नहीं हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे प्रॉब्लम छोड़, तुम्हारे पीछे कोई आया तो नहीं ना? अरे बंदूक लेकर आ रहे तुम्हारे घर वाले, क्या बात कर रही हो? बंदूक लेकर आ रहे? अरे जीजू मजाक कर रही हूँ, सीरियस हो रहे हो? अरे यार जय हो, तुम लोग तो डरा ही देते हो ना। कुछ लेके आया खाने वाने को? यहाँ तेरी लव मैरिज हो रही थी और तू यहाँ बुक्कड़गिरी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? यार भेजो ना दो लोगों को, यहाँ दो लौंडे कम पड़ रहे हैं, उन लोगों को छोड़ना है, उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। धरती आसमान पाताल सब एक कर दूंगा और उनको तो ढूंढ कर रहूंगा। सुबह से पंगा, सुबह से मुझे तो पहले शक हो रहा था इन लोगों पर, अच्छा हो तो मुझे पता चल गया, वरना ये लोग तो लव मैरिज करके रहते। सुनो, 60 के अभी हुए नहीं हो और सटियाना शुरू हो गया है आपका। आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी लड़की भागी है, हमारी बदनामी हो जाएगी और अगर किसी को नहीं भी पता चलेगा ना तो आप लोग उनको जा जाकर बोल दोगे कि हमारी लड़की भाग गई है और फिर उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। हाँ, उससे कोई शादी नहीं करेगा, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं ढूंढने। अरे जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, हमें ढूंढना तो पड़ेगा ना। नहीं, फिर शादी नहीं होगी और हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। हाँ, मैं इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ, आप लोग खुद ही अपनी लड़की की बेइज्जती करने पर तुले हुए, सबको ढिंडोरा पीट कर बोलोगे कि हमारी लड़की भाग गई है। दिमाग नाम की चीज नहीं है, तुम बुड्ढे हो गए हो, बुड्ढा किसको बोला यार? मैं क्या करूँ, एक तो मेरी लड़की भाग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंकक, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हाँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। और जंकक, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। नहीं था, ये वाला प्रॉमिस तो तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा, तुम मुझे परेशान करती हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो। कैंसिल ना? हाँ, कैंसिल, ठीक है फिर। और जंकक, मैं तुम्हारे ऊपर पैर भी नहीं रखूंगी। नहीं, ये प्रॉमिस भी कैंसिल, ये मत करो यार। आई लव यू सो मच एंड एवरी टाइम एवरीवेयर। और तुम मुझे कभी धमकी नहीं दोगी घर जाने की, कभी भी झगड़ा हुआ तो कि मैं मायके चली जाऊंगी, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। प्रॉमिस, नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा सॉरी, कितना गुस्सा करता हूँ ना मैं तुझ पर। कोई बात नहीं, हम दोनों में तो चलता है। एंड जंकल, आई लव यू सो मच। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं भागूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आई प्रॉमिस टाई कि मैं भी तुमसे ही प्यार करूंगा, ना कि किसी और से। आई लव यू माय एवरीथिंग, आई लव यू। उठ जा जल्दी उठ जा, देख इन दोनों की शादी हो गई। अरे मेरे पास फूल नहीं है वरना मैं इन लोगों पर उड़ाता। वाह, शादी संपन्न हो गई, तुझे पता नहीं अभी ये दोनों आई लव यू मोर, आई लव यू 3, आई लव यू 4 कर रहे थे। अरे तुम बोले तो मैं तुम लोगों के हनीमून की टिकट भी करवा देता हूँ। अरे वाह यार, तुम दोनों ने
कर ली, वो भी इतने रोमांटिक तरीके से। वाह वाह, 7 वचन, 8 वचन, 10 वचन, तुम लोगों ने तो वचन ही वचन ले लिए। वाह, मेरे पास फूल होते तो काश मैं तुम लोगों पर उड़ाता। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। घर? अब घर क्यों जाना है बे? माना कि एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं है, तो लेकिन तुम्हें हमेशा कुएं में क्यों रहना है यार? तुम कुछ और भी तो सोच सकते हो ना। अरे यार, ऐसे करके हम वैसे भी तो भाग ही रहे हैं सिचुएशन से, और अब फिर भी भागते रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम घर चलते हैं और माफी मांग लेते हैं और बोल देते हैं कि हमें नहीं करनी शादी। थोड़ा सा डांट लेंगे, मार लेंगे, पीट लेंगे, लेकिन कम से कम हम पहले जैसे साथ में। यार, तू दुनिया का पहला हस्बैंड है जो सारी शादियां उल्टी कर रहा है। यार भाभी, समझाओ ना इसको यार। आई मीन जंकुक, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। हमें सिचुएशन से नहीं भागना चाहिए। ऑलरेडी हम बहुत भाग चुके हैं इन सब चीजों से, और वैसे भी हम भागते ही रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लो जी, हो गया सयाप्पा, ये तो दोनों एक जैसे निकल गए। चल बेटा, घर चलते हैं। हम क्या करें यार, इनके लिए आए थे, सोचा था एक लव बर्ड्स को मिलवा देंगे, लेकिन ये दोनों तो अलग होने पर तुले हुए हैं। चलो जंकुक, घर ही चलते हैं। हाँ टाई, घर चलते हैं। थोड़ा सा डांट खा लेंगे, लेकिन हम ऐसे शादी नहीं कर सकते ना। तुम सही कह रहे हो, कम से कम हम पहले जैसे मिल तो सकेंगे। और फिर जंकुक और टाई घर आ जाते हैं। ये हमारी लड़की को बाहर कैसे लेके गया? इसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। हमारी लड़की को पूरी रात बाहर रखा है। हमारी लड़की को बाहर ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं छोड़ूंगा नहीं। मामा नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं भागी थी, मेरी गलती है। बेटा, हम सब जानते हैं आजकल के लड़कों को। पहले उसने तुम्हें फंसाया होगा और तुम्हें मजबूर किया होगा तुम्हारा इसके साथ भागने के लिए। मैं सब जानता हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, आप लोगों को जो सजा देनी है वो आप मुझे दे सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हाँ तो ठीक है, पेंट उतार तू। अरे यार, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं कर रहे हम शादी। खुश? अब तो खुश ना आप लोग? हैप्पी? और फिर टाई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अरे कैसे लड़की है, ऊपर से तो खुद गलती करती है और हम पर भड़क रही है। ये लड़की ना सच में बिगड़ गई है। अब क्यों आई हो मेरे पास? हाँ, आपको क्या चाहिए? अब शादी तो टूटी चुकी है, अब क्या लेने आए हो? और नहीं करूंगी अब मैं शादी, कुछ नहीं करूंगी। वाह टाई, एक तो घर के भाग जाओ और ऊपर वापस आओ, तो ऊपर से गुस्सा करो और अपने माँ बाप का ताना सुनाओ। वाह टाई बेटा वाह, क्या संस्कार दिए हमने तुम्हें। हाँ, इतने नखरे तुम्हारे कोई नहीं उठाया। हाँ, मत उठाओ ना मॉम डैड, मत उठाओ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे नखरे उठाओ। मैं चाहती थी सिर्फ मेरी मनपसंद की शादी हो जाए। मैं लव मैरिज करना चाहती थी, और मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसी से शादी करना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं चलती है। तुम्हें पता है ना बुआ मौसी के साथ क्या हुआ था? उनकी भी लव मैरिज हुई थी ना। क्या हुआ? एक का डिवोर्स हो गया और एक की डेथ हो गई। और आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज में खुश रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लड़का अच्छा हो तो खुश, वरना जिंदगी झंड हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घुटन सी होने लगती है। क्यों हम लोगों ने अरेंज मैरिज नहीं की? क्या तुम्हारे डैड और मेरा रिश्ता नहीं चल रहा है? हाँ, ऐसे ही बड़े नहीं हो गए हो तुम दोनों? अगर सब कुछ अच्छा हो तो शादी चल जाती है मम्मी, नहीं तो नहीं चलती है। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं शादी कर लूं और फिर डिवोर्स ले लूं? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बेटा, हमें क्यों अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि डिवोर्स वाली लड़की से शादी कौन करेगा? हाँ, हम परख लेंगे लड़का। इससे अच्छा है हम इस लड़के से शादी करें। इससे अच्छा है कि किसी और से शादी करें। इस झूठ बोलने वाले लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं परख के शादी करूं मेरी बेटी की। डैड, वो इतना अच्छा है कि वो आप लोगों को, हम चाहते तो भाग सकते थे, हम चाहते तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो फिर से आया, घर लेकर आया। वो आपकी परमिशन के बिना नहीं शादी करना चाहता था। और मॉम, आप जब यहाँ से नाना जी के घर चली गई थी तो नहीं आए थे क्या पापा आपको मनाने के लिए? कितना लड़ाई झगड़ा करके आपको लेकर आए थे पापा। क्या नहीं आए थे? बोलो, नहीं आए थे? हाँ, आए तो थे। तो बोलो ना पापा, वो इतना अच्छा है, वो इतना सब कुछ सोच रहा है, वो भी मेरे लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो यहाँ आया और उसने ये भी बोल दिया कि वो शादी नहीं करेगा। और क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ, और क्या देखना चाहते हैं एक लड़के में? क्या यार जंकुक, कितनी बेइज्जती करवा दी हमारी। अब जिंदगी भर ऐसे ही नटवर लाल बन के बैठा रहेगा क्या? हाँ बोलो। हमें पागल बनाने आए थे? हाँ, लिविंग में रहने वाले थे। नहीं अंकल, हाँ अंकल, लेकिन आपको नहीं पसंद तो हम नहीं रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे। देखिए भाई साहब, शांति से काम लेते हैं। अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो करवा देते हैं ना, इसमें क्या है? बहन जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। और हाँ, मैंने मेरी बेटी के लिए लड़का भी देख लिया है, और टाई भी उससे ही शादी करना चाहती है। क्यों टाई, शादी करोगी ना? हाँ डैड, कर लूंगी। वाह
हुआ और टाई भी स्पेशली से खुश है। क्यों बेटा, तुम ही हमें उल्लू बना सकते हो क्या? हम तुम्हें उल्लू नहीं बना सकते? अरे बेवकूफ, ये लो तुम्हारी दुल्हनिया, ये तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। क्या जीजाजी, मुझे डंडा वापस करने जाना पड़ेगा, पर इसका इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, फालतू में मेरे पैसे। ठीक है बेटा, क्या करो, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ चलो शादी की तैयारियां करते हैं, वरना ये शादी वाले खर्चे, ये डेकोरेशन, इसमें पैसे लग जाते। अच्छा वो शादी कर ही देते हैं इन लोगों की। वाह मामा जी वाह, आप तो बड़े कंजूस हो। कंजूस नहीं हो बेटा, कभी कभी सोचना पड़ता है। और फिर जंकुक और टाई की शादी कर देते हैं, वो भी बड़े धूमधाम से, और दोनों हमेशा के लिए हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी। टाई, ये सब क्या कर रही हो तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और फिर मुझे कुछ होने लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम कंट्रोल ना करो और तुम मुझे छोड़ो नहीं। क्या टाई, सच में तुम यही चाहती हो? हाँ जंकुक, प्लीज प्लीज लव मी, प्लीज जंकुक। अब तो हमारी शादी भी हो गई है और तुम्हें तो मेरा टच बहुत पसंद है ना? हाँ टाई बेबी, मुझे तुम्हारा टच बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे इतनी करीब आऊँ कि तुम्हारे करीब रहूँ हमेशा, ऐसे ही। ओह जंकुक, आई लव यू सो मच। ओह माय बेबी डॉल, मुझे तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जंकुक मत करो ना कंट्रोल, मेरे पास आओ ना। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे उस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा था। अब तो खुश हो ना मेरी बेबी? अब तो तुम बहुत खुश हो ना? अब तो तुम्हारा मन भर गया ना? नहीं जंकुक, मुझे भरोसा करना है, प्लीज ना बेबी प्लीज। ठीक है मैं बेबी डॉल, तुम्हारे लिए एक बार और। में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां। मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है, निकलती नहीं
जाना है मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वन शॉट अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।